बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं रुद्रा मुरलीधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लोग अक्सर कहते हैं कि बहन जी जो है वो अक्सर हर मुद्दे पर नहीं बोलती, लेकिन एक वजह यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी हमेशा क्या कब बोलना है और किस तरीके से बोलना है इसका पूरा ध्यान रखती है। साथ ही आपको बता दें कि वो कभी भी हवा हवाई बातें और झूठी बातों में विश्वास नहीं करती और ना ही लोग दिखावा जो लोग अन्य नेता करते हैं उसकी तरह नहीं करती। जो भी उनको करना है वो खुलेआम सामने करती है और जो उनको नहीं करना वो बिल्कुल भी नहीं करती। आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने मजदूरों के साथ मुलाकात की थी दिल्ली में कुछ जगहों पर 2-4 मजदूरों से उन्होंने मुलाकात करके सोशल मीडिया पर इसके फोटो काफी ज्यादा कांग्रेस की तरफ से वायरल किए गए थे। ये बात बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहा कि 1000 बस हम चलाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए आप हमें 1000 बस चलाने के लिए परमिशन दीजिए। ये बात भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को पसंद नहीं आई। बहन जी ने इन दोनों मामलों में क्या कुछ कहा वो मैं आपको समझाऊंगा, आराम से बताऊंगा। पहला मामला जो कि राहुल गांधी ने मुलाकात की, इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज 4 ट्वीट किए। 4 में से चौथा ट्वीट राहुल गांधी पर ही था। तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा कि जो कांग्रेस के नेता दिल्ली में मजदूरों से मिल रहे, मिलने से कुछ नहीं होगा, उन मजदूरों की तकलीफ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इससे बेहतर होगा कि उन मजदूरों को उनके घरों तक छोड़ने का इंतजाम करवाया जाए और उनको कुछ आर्थिक मदद दी जाए, उनकी सहायता की जाए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी को बहुजन समाज पार्टी से ये बात सीखनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है, किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना है, किस तरीके से लोगों का ख्याल रखना है। ये बातें बहुजन समाज पार्टी से राहुल गांधी को सीखनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि मजदूरों में जिस तरीके की तकलीफ हो रही है ना, उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में, जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पंजाब चंडीगढ़ से होते हुए यूपी के जो मजदूर है वो यमुना नदी को बुरी तरीके से पार करके उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो नदी को पार करके आ रहे हैं और नदी के अंदर किसी तरीके का कोई हादसा घट जाता है तो लोगों को पता तक नहीं चलेगा। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ प्रियंका गांधी कह रही है कि 1000 बसें हम यूपी में चलाएंगे, लेकिन उनके शासित राज्य पंजाब और राजस्थान जैसे कई राज्य हैं, उनके अंदर आप मजदूरों के लिए क्यों नहीं चला रहे, उनके अंदर काम आप कहाँ जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि जो प्रियंका गांधी 1000 बसें यूपी में चला रही है, वही बसें अगर प्रियंका गांधी पंजाब में चलाएगी तो लोग यमुना नदी पार करके नहीं आएंगे, वो सड़कों से अपने घर पहुंच जाएंगे। और इस वजह से जो यमुना नदी में जो भी जिस तरीके का वो होने वाला है या जिस तरीके का कोई दुर्घटना घटे, उससे पहले सुरक्षित लोग जो है अपने घरों को पहुंच जाए। यानी कि झूठ, तकलीफ या दिखावे की राजनीति बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बहन जी ने आज दोनों ही मामलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक जैसी है, सिर्फ दिखावे की बातें कर रही है। जिस तरीके से चाहे थोड़ी सही लेकिन बहुजन समाज पार्टी मदद कर रही है, उस तरीके से अन्य पार्टियों को भी आगे आकर मदद मजदूरों की करने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और औरैया मामले को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया था। उस समय भी आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि मजदूरों को सबसे पहले घर छोड़ने की व्यवस्था की जाए। मिलेंगे इस वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें।